वन वेलकम बैक टू माय चैनल बी यू स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं सम एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह। ये जो नॉवेल है ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जो कि पैमला रूक ने बनाई है। तो उसी पर बेस्ड हम आज एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस बीए 6 सेमेस्टर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब जिनके सिलेबस में ये जो मूवी है अगर इन्वॉल्व है या नॉवेल इन्वॉल्व है तो वो भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम टोटल 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिसमें मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ सारे ही कैरेक्टर्स का और स्टोरी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है क्वेश्चन वो है हु रोट द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान, मतलब इस नॉवेल को किसने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान। यह अभी हम पढ़ कर आए हैं। सो द राइट आंसर इज खुशवंत सिंह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द मूवी ट्रेन टू पाकिस्तान। ऑप्शंस हैं लाहौर 1947, दिल्ली 1947, मुंबई 1947 या मनु माजरा 1947। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए मनु माजरा, ये जो मनु माजरा दिया गया है ना यहाँ पर, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए या फिर अगर आप कॉपी लिए हो तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये एक इमेजिनरी विलेज है जो कि खुशवंत सिंह ने अपनी इमेजिनेशन में क्रिएट किया है, मतलब अपनी नॉवल में इसे दर्शाया है। ये एक फिक्शनल विलेज है, ना कि कोई ये रियल विलेज नहीं है। तो इसे खुशवंत सिंह जो है अपनी नॉवल में दर्शाते हैं मनु माजरा जो है एक विलेज का नाम करके। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द मेन कैरेक्टर इन द मूवी। जो मूवी है ट्रेन टू पाकिस्तान, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है। ऑप्शंस आर जगत सिंह, इकबाल, मीत सिंह या राम सिंह। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जगत सिंह। जगत सिंह जो है वो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, जिसे कि इस मूवी में जग्गा कर भी बुलाया गया है। उसे क्या बोला गया है, निकनेम उसका है जग्गा। वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो एक सिख है और जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है वो सिख है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ हुकुम चंद। इस नॉवेल के अंदर एक कैरेक्टर है हुकुम चंद, उसका ऑक्यूपेशन पूछा गया है कि वो कौन है। स्टेशन मास्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या फिर टीचर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ही इज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ मनु माजरा। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं यहाँ के मनु माजरा के। कौन, हुकुम चंद। यहाँ पर भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द लव इंटरेस्ट ऑफ जग्गा। जग्गा का लव इंटरेस्ट कौन होता है इस नॉवेल के अंदर। नूरन, मीत कौर, लीला या फिर नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नूरन। नूरन जो होता है वो जग्गा का लव इंटरेस्ट होता है इस मूवी के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रेन इन द मूवी। मतलब इस मूवी में जो ट्रेन है उसको वो क्या सिंबलाइज कर रही है, उस क्या जो है इंडिकेट कर रही है। इट इज अ सिंबल ऑफ होप, इट्स अ सिंबल ऑफ वायलेंस, इट्स अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और ऑप्शन नंबर डी इज इट्स अ प्लॉट डिवाइस। सो द राइट आंसर इज इट्स अ सिंबल ऑफ वायलेंस। इस मूवी में ट्रेन टू पाकिस्तान जो मूवी है उसमें ट्रेन को एक तरीके का वायलेंस के सिंबल की तरह दिखाया गया, क्योंकि ये जो मूवी है ये पार्टीशन के टाइम को दर्शाती है, जहाँ पर लोगों के साथ बहुत गलत किया गया कि लोगों को पार्टीशन में जो है बहुत सारे रिफ्यूजीज़ को यहाँ आना पड़ा, इंडिया आना पड़ा, बहुत सारे रिफ्यूजीज़ को पाकिस्तान भी जाना पड़ा। तो जो ये ट्रेन है इसी से वो आ रहे हैं, इसी से वो जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा वायलेंस का सिंबल बनती है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं उनकी भी हत्या कर दी जाती थी और जो लोग जा रहे हैं उनकी भी हत्या होने का इसमें डर रहता था। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसमें कैसे जो लोग जा रहे हैं उनकी हत्या होने का डर रहता था। जो लोग जैसे पाकिस्तान से जो लोग आ रहे होते थे उनकी हत्या कर दी जाती थी, कि सोचा जाता था कि ये हमारे देश के नहीं है, ये वहाँ जा रहे हैं, तो उनकी हत्या कर दी जाती थी। ऐसा उसमें दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आप उसे भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, आपको काफ़ी मज़ा आएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इवेंट इज द मूवी क्रिएटेड अराउंड। ये जो इवेंट जो है मूवी के अंदर कौन सा जो इवेंट है वो सेंटर्ड अराउंड है, मतलब कौन सा इवेंट जो है वो इस मूवी में सेंटर्ड है, सेंटर्ड तरीके से देखा गया। इंडिया का इंडिपेंडेंस, पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी असैसिनेशन या फिर नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया एंड पाकिस्तान भी यहाँ पर हम लिखेंगे।
मतलब इंडिया का पार्टीशन हो रहा है और पाकिस्तान जो है वो नया जो है कंट्री बन रहा है। सो पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है ये मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है जो इसमें दर्शाया गया है कि इंडिया में जब पार्टीशन की प्रोसेस होती है तो क्या होता है और क्या क्या लोगों को झेलना पड़ता है, वो इस मूवी में दर्शाया गया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पार्टीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द डकॉइट्स इन द मूवी? डकॉइट्स मतलब डकैत। डकैत कौन है इस मूवी के अंदर? राम सिंह एंड मीत सिंह, इकबाल एंड हुकुमचंद, ऑप्शन नंबर सी है जग्गा एंड हिज गैंग। सो द राइट आंसर इज जग्गा एंड हिज गैंग। जो जगत सिंह इस मूवी का जो प्रोटैगनिस्ट है, मतलब जो इस मूवी का हीरो है, वो क्या है कि वो एक डकैत होता है, कोई नोबल मैन नहीं होता, एक डकैत होता है। वो अपनी ग्रुप के साथ डकैती करता है, अगल बगल वाले गांव जो होते हैं वहां पर वो डकैती का काम करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ इकबाल इन द मूवी? इस मूवी में जो इकबाल सिंह है उसका क्या रोल है इस मूवी के अंदर? ही इज अ लॉयल फ्रेंड, अ पुलिस ऑफिसर, अ सोशल वर्कर फ्रॉम दिल्ली, या नन ऑफ द अबव। सो इकबाल सिंह जो है वो एक सोशल वर्कर है जो कि दिल्ली से आया है। मनु माजरा में हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो सोशल रिलेशन है उसको जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए इकबाल सिंह जो है दिल्ली से आता है एज अ सोशल वर्कर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, हु ट्राइज टू स्टॉप द कम्युनल वायलेंस? कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए कौन कौन कोशिश करता है इस मूवी के अंदर? हुकुमचंद, इकबाल, जग्गा, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए इकबाल कोशिश करता है। इसमें क्या होता है कि एट द एंड ऐसा होता है कि ट्रेन जो इंडिया से पाकिस्तान की ओर जा रही होती है, लोग जो यहाँ के लोग होते हैं, मनु माजरा के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जब वो लोग हमारे लोगों को मारकर भेज रहे हैं तो हम भी उन्हें क्या करके भेजेंगे, हम भी जो है उनके पास जो लोग जा रहे हैं उनको भी हम मार देंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रेन को क्रैश करने की कोशिश करते हैं। ये जो एक ब्रिज बना होता है उसके दोनों तरफ ये लोग बहुत बड़ी रस्सी बांध देते हैं, जिससे अगर ट्रेन के ऊपर जो लोग बैठे होंगे वो जब उस रस्सी से टकराएंगे तो अंधेरे का समय होता है, उस समय पे शाम हो जाती है, तो उससे टकराएंगे तो सब नीचे गिर जाएंगे और गन से जो है उन्हें शूट कर दिया जाएगा। तो ये क्या करता है, ये जग्गा जाता है, उसे पता चल जाता है, वो जेल में होता है। फिर जो हुकुमचंद होता है वो उसे जेल से रिहा कर देता है और इकबाल सिंह को भी जो है जेल में कैद कर दिया जाता है। उसे ये हुकुमचंद है जो पहले इकबाल सिंह को क्या कर देता है, ये कहता है कि ये मुसलमान है और उसको जो है कैद करवा देता है। क्यों करता है ये ऐसा? ताकि इकबाल सिंह का सहारा लेते हुए वो उसको मुस्लिम बताए और ये कहे कि ये इकबाल सिंह जो है ये एक मुसलमान है और जो मनु माजरा है वहाँ पर ये सोशल कम्युनिज्म को बढ़ावा देने के लिए आया है, मतलब कि लोगों के बीच में अशांति फैलाने के लिए आया है, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में अशांति फैलाने के लिए आया है। बट जब क्या होता है, कम्युनल वायलेंस के बारे में पता चलता है तो ये खुद हुकुमचंद जो होता है ये इकबाल और जग्गा जो कि अभी जेल में बंद है उनको रिहा कर देता है। फिर जग्गा जो है सबको जाकर बचा लेता है, वो जो रस्सी होती है वो उसे काट देता है और सबको बचा लेता है। सो ये तीनों ही लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनल वायलेंस को रोकने में मदद कर रहे हैं इस मूवी में। तो ऑल ऑफ द अबव जो या फिर ऑल ऑफ देम इज अवर राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटकम ऑफ जग्गा लव फॉर नूरन? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जग्गा और नूरन है उनके लव का आउटकम क्या होता है, मतलब जो एक दूसरे से प्यार करते हैं एट द एंडिंग कैसी होती है उनकी लव की? क्या वो उनकी शादी हो जाती है, या वो अलग हो जाते हैं, या फिर नूरन की डेथ हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दे वर सेपरेटेड। और कैसे ये सेपरेट होते हैं? देखिए जो नूरन है ना वो एक मुस्लिम गर्ल है और जग्गा एक सिख है। तो मैंने आपको बताया ना जैसे कि जो यहाँ के जो मुस्लिम होते हैं मनु माजरा के, उनसे बोला जाता है कि आप लोग प्लीज़ कुछ दिनों के लिए जो है रिफ्यूजी कैंप्स में शिफ्ट हो जाइए, और ताकि आप लोगों की जो लाइफ है उसको कोई भी जो है थ्रेट ना रहे। क्योंकि देखिए क्योंकि ऐसा हो रहा था कि इंडिया में कम्युनल राइट्स चल रहे थे उस समय पे, पार्टीशन के समय पे लोग एक दूसरे को जो है नहीं पसंद कर रहे थे। उस समय पे ऐसा हो रहा था कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में राइट्स चल रहे थे, तो उनको कोई दिक्कत ना हो तो उन्हें रिफ्यूजी कैंप्स में शिफ्ट कर दिया जाता है, देन उनको पाकिस्तान भेज दिया जाता है बाय द ट्रेन ऑफ पाकिस्तान। वही इसमें बताया गया है। और उस ट्रेन में नूरन भी एक रिफ्यूजी की तरह जा रही थी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जग्गा ने उसे बचाने के लिए भी जो है ट्रेन को बचाया था।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज द मूवी पोर्ट्रे द पार्टीशन। इस मूवी में जो पार्टीशन है उसे किस तरीके से दर्शाया गया है। पोर्ट्रे मतलब दर्शाया कैसा गया है, उसको किस तरीके से व्यक्त किया गया है। एज अ पीसफुल इवेंट, वायलेंट एंड ट्रोमेटिक इवेंट, या नेसेसरी इवेंट, या नन ऑफ द अबव। तो इस जो मूवी है इसमें पार्टीशन को एक वायलेंट और ट्रोमेटिक इवेंट की तरह दर्शाया गया है, जहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे पार्टीशन होने के कारण जो है कितना ज़्यादा कम्युनल वायलेंस क्रिएट हुआ, लोगों की हत्याएं हुई, कितने सारे रिफ्यूजीज जो हैं अपने घरों को छोड़कर जो है दूसरे देश में उन्हें आना पड़ा, मतलब दूसरी जगह में आना पड़ा जहाँ उनका ना तो घर है, ना कोई ठौर है, ना कोई ठिकाना। तो यही इस मूवी में दर्शाया गया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु मर्डर्ड लाला रामलाल द मनी लैंडर इन द मूवी ट्रेन टू पाकिस्तान। इस मूवी में ना एक मनी लैंडर होता है लाला रामलाल करके, उसकी सबसे पहले मूवी की शुरुआत ही ऐसे होती है कि इस लाला रामलाल की डेथ होती है, उसी से मूवी की शुरुआत होती है। तो उसका मर्डर किसने किया होता है ये पूछा जा रहा है। सो ऑप्शंस आर हुकुमचंद, राम सिंह, मीत सिंह, या मल्ली एंड हिज गैंग। सो द राइट आंसर इज मल्ली एंड हिज गैंग। देखिए जैसे जग्गा है, जग्गा और उसकी गैंग है, वो एक डकैट्स हैं, मतलब वो डकैट्स हैं, और एक ये डकैत की ग्रुप है। मनु माजरा में दो डकैतों की जो है ग्रुप दिखाई गई है यहाँ पर, एक मल्ली है और वो उसकी गैंग है, और एक जग्गा है और उसकी गैंग है। तो वही जो है लाला रामलाल का मर्डर कर देते हैं इस मूवी के अंदर। और नाम किसका लगा देते हैं उसके मर्डर में, वो लगा देते हैं जग्गा का नाम। वो क्या करते हैं, वो उसके घर में डकैती करते हैं और उसका मर्डर कर देते हैं, और फिर उसके घर से कुछ चूड़ियाँ ले आते हैं और जग्गा के घर में फेंक देते हैं। तो ताकि जो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें चूड़ियों के टुकड़े मिलते हैं, वो जग्गा के घर तक जा रहे होते हैं, तो वो जग्गा को पकड़ के जेल में डाल देती हैं। तो जैसा मैंने आपको भी पहले बताया था ना कि जग्गा जेल में था, तो यही रीज़न था कि जग्गा जेल में क्यों था, बिकॉज उसे फंसा दिया जाता है लाला रामलाल के मर्डर केस में, जो कि मल्ली फंसा देता है। मल्ली एक सिख है और एक डकैत है, जो कि डकैती के काम करता है अपनी आसपास की विलेजेस में, और समटाइम अपनी विलेजेस में भी उसने किया ये काम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मनु माजरा इन द मूवी। इस मूवी में जो मनु माजरा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इट्स अ स्ट्रेटिक लोकेशन, it's a peaceful village, it's a symbol of hope, या none of the above. So the right answer is option number B, it's a peaceful village. मनु माजरा को एक पीसफुल विलेज के रूप में दिखाया गया है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा सटल होते हैं। पीसफुल वे में वो एक दूसरे के साथ जो है रह रहे होते हैं। इस विलेज के अंदर कोई भी कम्युनल रॉयट नहीं क्रिएट होती है, ना कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो हुकुमचंद होता है, यहाँ का जो मजिस्ट्रेट होता है, उसे कुछ ऐसी खुन्नस होती है कि वो सारे मुसलमानों को जो है पाकिस्तान भेजने के लिए मना लेता है और उनको रिफ्यूजी कैंप्स में रखवा देता है पहले, फिर उनको पाकिस्तान भेजने के लिए जो है तैयारी कर देता है। तो ये विलेज कैसी है, पीसफुल विलेज है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, हु सेव द ट्रेन फ्रॉम डकैट्स। कौन बचाता है इस ट्रेन को डकैत से। जो डकैत इस ट्रेन पे अटैक करते हैं, जो ट्रेन पाकिस्तान की ओर जा रही होती है, पाकिस्तान की ओर जा रही है जो ट्रेन, उसको कौन बचाता है। सो ऑप्शंस आर इकबाल, जग्गा, हुकुमचंद, या मीत सिंह। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जग्गा। कौन बचाता है, जग्गा बचाता है। कैसे, रस्सी को काट देता है और सबको बचा लेता है, सबकी जान बच जाती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द मूवी। इस मूवी की थीम क्या है। लव एंड सेक्रीफाइस, वायलेंस एंड ट्रॉमा, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, या ऑल ऑफ देम। सो देखिए ये सभी इस मूवी की थीम है। लव एंड सेक्रीफाइस, जो जग्गा और नूरन के बीच में लव था, वो लव और सेक्रीफाइस दिखाया गया है। एक हुकुमचंद है और उसकी मिस्ट्रेस है, उसके बीच में भी इसमें लव दिखाया जाता है, तो लव और सेक्रीफाइस भी इसकी एक थीम हो जाती है। वायलेंस एंड ट्रॉमा, जो ट्रेन टू पाकिस्तान है, जो ट्रेन पाकिस्तान की ओर जा रही है, या फिर जो कम्युनल राइट्स क्रिएट हो रहे हैं पार्टीशन के कारण, उसके कारण इसकी थीम वायलेंस एंड ट्रॉमा भी है। और फ्रेंडशिप और लॉयल्टी भी है, जहाँ पर हुकुमचंद नहीं, जहाँ पर जग्गा की जो है फ्रेंडशिप को दिखाया जाता है कि कैसे वो अपनी लव के लिए जो है कितनी लॉयल्टी दिखाता है, कि वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है एट द एंड ऑफ द मूवी या फिर नॉवेल। मूवी में बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में जो ट्रेन टू पाकिस्तान है, इसमें आपको खुशवंत सिंह का नॉवेल भी पढ़ना है और मूवी
तो पैमला रूक ने जो मूवी बनाई हुई है वो भी इसमें ही है, सेम चीज़ है उसमें, बस ऑथर्स अलग है। मतलब कि फिल्म की डायरेक्टर पैमला रूक है और खुशवंत सिंह जो है इसकी नॉवल के जो है राइटर हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर मैं मूवी बोल रही हूँ बार बार और मूवी अगर लिखा भी हुआ है तो। ओके, सो फ्रेंडशिप एंड रॉयल्टी इज ऑल्सो इट्स अमॉन्ग इट्स मेजर थीम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल ऑन विच द मूवी इज बेस्ड। इस नॉवल के ऑथर कौन है जिस पर यह मूवी बनी हुई है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि इस जो ट्रेन टू पाकिस्तान है, ट्रेन टू पाकिस्तान ये जो आपकी नॉवल और मूवी है, तो इसके नॉवल के जो राइटर हैं वो कौन है। खुशवंत सिंह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। खुशवंत सिंह के द्वारा जो है ट्रेन टू पाकिस्तान जो है नॉवल लिखी गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ईयर इन विच द मूवी इज सेट। अब पूछा गया है कि ये जो मूवी बनी है ये कब बनी हुई है, जो ट्रेन टू पाकिस्तान मूवी है वो कब बनी। देखिए नॉवल तो खुशवंत सिंह ने लिखी, लेकिन जो मूवी है उसकी टाइमलाइन पूछी गई है। सो ऑप्शंस आर 1946, 1947, 1948 एंड लास्ट ऑप्शन इज 1949। तो इस मूवी को जो है 1947 में सेट किया गया है। कब 1947 क्यों? क्योंकि इसे कब दिखाया गया है, जब इंडिपेंडेंट हो जाता है उसके बाद पार्टीशन होता है, तो उसी का समय दिखाया गया है। तो 1947 में इस मूवी को सेट किया गया है, नॉवल को सेट किया गया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हु इज हसीना इन द मूवी ट्रेन टू पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हुकुम चंद की एक मिस्ट्रेस है, तो उसी का नाम है हसीना। तो वो इस मूवी में क्या है, इकबाल लव इंटरेस्ट, हुकुम चंद लव इंटरेस्ट, या फिर इमाम बख्श सिस्टर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हुकुम चंद लव इंटरेस्ट। हसीना कौन है, हुकुम चंद की लव इंटरेस्ट है। हसीना भी एक जो है मुस्लिम होती है जो कि मनु माजरा विलेज में रहती है, और इस सबसे ज़्यादा उसका अफेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो जाता है हुकुम चंद को उससे, क्योंकि उसकी एज की ही उसकी बेटी होती, अगर वो उससे कहता है कि अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो तुम्हारी ही उम्र की होती, तो वो उससे उसका एक बहुत ज़्यादा इंटरनल कनेक्शन बन जाता है, बहुत ज़्यादा उससे प्यार करने लगता है हुकुम चंद, जो कि क्या होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है मनु माजरा का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी। इस मूवी में क्लाइमैक्स क्या होता है, क्लाइमैक्स क्या है इस मूवी का। सो ऑप्शंस आर द ट्रेन डिपार्चर, द कम्युनल वायलेंस, जग्गा सेक्रीफाइस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जग्गा सेक्रीफाइस। जग्गा का जो सेक्रीफाइस होता है वो इस मूवी में जो है एक क्लाइमैक्स के रूप में हमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ट्रेन टू पाकिस्तान। जो मूवी है या फिर फिल्म बनी है ट्रेन टू पाकिस्तान, उसकी डायरेक्टर कौन है। हेमा गुप्ता, विशाल भारद्वाज, गुलजार या पैमला रूक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पैमला रूक जो है वो ट्रेन टू पाकिस्तान मूवी की क्या है, डायरेक्टर हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ इमाम बख्श इन द मूवी ट्रेन टू पाकिस्तान। एक कैरेक्टर है इमाम बख्श नाम का, उसका क्या रोल है इस मूवी ट्रेन टू पाकिस्तान में। मुल्ला ऑफ लोकल मस्जिद, जग्गा फ्रेंड, नूरन ब्रदर या नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ही इज अ मुल्ला ऑफ लोकल मस्जिद। जो लोकल मस्जिद है मनु माजरा की, वो वहाँ की एक हिसाब से जैसे हम कह सकते हैं ना कि पुजारी हैं, पूजा करने वाले, वहाँ जो पूजा वगैरह करते हैं वो हैं वो वहाँ के। मुल्ला ऑफ लोकल मस्जिद इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज लंबरदार। लंबरदार मतलब कि विलेज हेडमैन होता है। तो इस मूवी में लंबरदार कौन है ट्रेन टू पाकिस्तान मूवी में। इमाम बख्श, मीत सिंह, बंता सिंह एंड द लास्ट ऑप्शन इज मल्ली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बंता सिंह। बंता सिंह इज द लंबरदार इन द मूवी। जो कि लंबरदार कौन होता है, लंबरदार मतलब होता है कि जो विलेज का हेडमैन होता है। विलेज का हेडमैन मतलब कि जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करता है, वो इस मूवी के अंदर बंता सिंह है। मैं आपको कैरेक्टर्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको एक एक्नॉलेजमेंट हो जाए कि आपको भाई हाँ ये कैरेक्टर्स हैं, ये इन्वॉल्व हैं, तो आपको
एक स्टोरी बिल्ड करने में या चीज़ों को समझने में आसानी होती है कि आपको अगर पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो इवन जस्ट मैं ये 30 करा रही हूँ, लेकिन आपको अगर 50 भी दे दी जाएंगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24, क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज ऑफिशियली अपॉइंटेड एज मैनेजर ऑफ द मुस्लिम प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड इन मनु माजरा इन द मूवी ट्रेन टू पाकिस्तान। देखिए, जब मैंने आपको बताया ना कि वहाँ जो मनु माजरा के मुस्लिम्स होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप लोग थोड़ा जो है कुछ समय के लिए पाकिस्तान चले जाइए, फिर उसके बाद जब शांति हो जाएगी तो आप वापस आ जाइएगा। तो उनकी, अब देखिए कोई वहाँ से आपसे एकदम आपके घर आए, कोई सडनली कह दे आपको घर छोड़ के जाना है, तो आप क्या क्या ले जाएंगे अपने साथ? सब कुछ तो नहीं ले जा सकते ना। और सबसे बड़ी चीज़, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका बचपन गया है, ज़िंदगी आपकी बीती है, आप उस जगह को तो नहीं ले जा सकते ना। तो वहाँ पे उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो रह गई, तो उसकी जो है कस्टडी किसको दी गई थी, किसको जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी? तो यहाँ पे ये पूछा है, विलेज सरपंच को, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर को जो कि लाहौर से आए थे, मल्ली को, या फिर इकबाल सिंह को? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मल्ली को। मल्ली, और जो कि एक डकैत है, उस जैसे इंसान को जो है मुस्लिम्स की जो प्रॉपर्टी जो यहाँ पर रह गई है मनु माजरा में, उसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है। सोचा आपने, कहा ऐसे नहीं कि कह दिया कि बिल्ली को कह दिया कि दूध की रखवाली करना, तो वैसी ही चीज़ इधर पे होती है। फिर मल्ली क्या करता है, जैसे ही मुस्लिम सब यहाँ से चले जाते हैं उनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ में आग लगा देता है और वहाँ पे डकैत वगैरह कर ले, मतलब डकैती कर लेता है, उनका सब सामान लूट लेता है और उनकी प्रॉपर्टीज को मोस्टली बर्बाद कर देता है। तो ये इसमें होता है, अगर आपने मूवी देखी हो तो आपको पता होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द रोल ऑफ मीत सिंह इन द मूवी ट्रेन टू पाकिस्तान? इस मूवी में मीत सिंह नाम के इंसान का रोल क्या होता है? ये ओल्ड सिख प्रीस्ट है, जग्गा का ब्रदर है, मल्ली के ग्रुप का मेंबर है, इकबाल का फ्रेंड है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो मीत सिंह है वो एक ओल्ड सिख हैं और प्रीस्ट हैं। कहाँ के? गुरुद्वारे के ये प्रीस्ट हैं। गुरुद्वारे में जो सेवा करते हैं भगवान की, वहाँ पे जो भगवान जी होते हैं वहाँ पे जो इनकी सेवा करते हैं वो हैं वो मीत सिंह। 26 क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द मूवी ट्रेन टू पाकिस्तान वॉज रिलीज्ड? किस ईयर में जो है ये मूवी ट्रेन टू पाकिस्तान जो है रिलीज हुई थी? 1958, 1998, 1928, 1948। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1998 में जो है ये मूवी ट्रेन टू पाकिस्तान जो है रिलीज होती है। डायरेक्टेड बाय पैमेला रूक, और ये किसके द्वारा डायरेक्ट की जाती है? पैमेला रूक के द्वारा। और नॉवल किसने लिखी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अभी हमने पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, द मूवी ट्रेन टू पाकिस्तान बाय पैमेला रूक इज एन एडेप्टेशन ऑफ द नॉवल बाय खुशवंत सिंह। देखिए, अब मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बोला और क्वेश्चन ही नेक्स्ट वही आ गया है। ओके, सो ये पूछा गया है कि ये जो मूवी पैमेला रूक ने बनाई है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किससे अडेप्टेड है, किसके अडेप्टेशन है, कौन सी नॉवेल है जो खुशवंत सिंह की उससे अडेप्टेड है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये तो आप जानती हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान जो नॉवेल खुशवंत सिंह ने लिखी है उसी से अडेप्टेड ये उसी का अडेप्टेशन है ये जो मूवी पैमेला रूक ने जो बनाई है ट्रेन टू पाकिस्तान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन? जो नॉवेल लिखी है ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने, वो कब फर्स्ट बार पब्लिश होती है, मतलब सबसे पहले कब पब्लिश होती है? 1947 में, 1958 में, 1962 में या 1956 में? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1956 में जो है ये पहली बार पब्लिश होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सेटिंग्स ऑफ द नॉवेल और द मूवी ट्रेन टू पाकिस्तान? जो ये मूवी है या फिर नॉवेल कह लीजिए ट्रेन टू पाकिस्तान, उसकी सेटिंग्स कहाँ रखी जाती हैं? मनु माजरा पाकिस्तान, मनु माजरा दिल्ली, मनु माजरा पंजाब और मनु माजरा पंजाब इंडिया। सो द राइट आंसर इज टोटली क्लियर, यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। मनु माजरा जो कि पंजाब में है, कहाँ? इंडिया की पंजाब में। पंजाब जो है वो पाकिस्तान में भी है कुछ और कुछ भारत के पास भी है, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना कि अलग अलग नाम सेम होते हैं और चीज़ें अलग होती हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। मनु माजरा पंजाब इंडिया इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज
वॉट काइंड ऑफ एंडिंग डज द फिल्म नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान फीचर? किस तरीके की जो एंडिंग दिखाई जाती है इस जो मूवी या नॉवल कह लीजिए उसमें किस तरीके की नॉवल को किस तरीके की एंडिंग को दर्शाया जाता है? ऑप्शन है एवरीवन लाइज हैप्पीली एवर आफ्टर, मतलब बाद में सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो जाती है, या फिर जग्गा डाइज टू सेव अदर ऑन द ट्रेन, या फिर जग्गा की मृत्यु हो जाती है दूसरों को बचाते बचाते जो कि ट्रेन से जा रहे होते हैं, या फिर द मेन कैरेक्टर आर लॉस्ट एंड नो वन नो व्हाट हैपेंड, या फिर जो मेन कैरेक्टर हैं वो कहीं पर गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं होता है कि फिर हुआ क्या है। मतलब ऐसी एंडिंग होती है जैसे कि सीरियस एंडिंग हो जाए, ऐसा बताया गया है। देन जो लास्ट ऑप्शन है वो है द फाइटिंग स्टॉप एंड एवरीवन बिकम फ्रेंड, मतलब कि लास्ट में ऐसा होता है क्या कि जो लड़ाई दंगे हैं वो खत्म हो जाते हैं और सब कोई दोस्त बन जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जग्गा जो है वो मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? दूसरों को बचाने के लिए। जग्गा जो है अपने प्राणों की आहुति दे देता है दूसरों को बचाने के लिए, जो कि उस ट्रेन में पाकिस्तान की ओर जा रहे होते हैं। सो द ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। देखिए जग्गा डाइज टू सेव अदर ऑन द ट्रेन्स, हिंस द नॉवेल एंड फिल्म हैव ट्रेजिक एंडिंग। तो इस नॉवेल या फिल्म कह लीजिए उसकी क्या होती है? ट्रेजिक एंडिंग होती है। चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी फिल्म को डिस्क्राइब कर देती हूँ कि कैसी फिल्म होती है। फिल्म की शुरुआत ऐसे होती है, मूवी में मेनली ये दिखाया जाता है कि कैसे जो है पार्टीशन के कारण लोगों की लाइफ पर इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि लोगों की लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे जग्गा जो होता है वो नूरन से प्यार करता होता है, हुकुम चंद जो होता है वो हसीना से प्यार करता होता है, और भी लोग जो एक दूसरे से भाईचारे की तरह प्यार करते होते हैं और लोगों के बीच में शांति होती है, उन सबको भंग जो है करने का काम करती है क्या? द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इस मूवी में यही दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि कितना ब्रूटल होता है, लोगों के साथ कितना गलत किया जाता है जब लोगों को जो है अपनी घर को छोड़ के जाना पड़ता है और अपनी ज़मीन को, अपनी मिट्टी को छोड़कर अपना जो घर है उससे लोगों की जो है इमोशनल कनेक्शंस होते हैं उन सबको त्याग कर लोगों को दूसरे देश में रिफ्यूजी की तरह जाना पड़ता है जहाँ उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता। यही इस मूवी के अंदर दर्शाने की कोशिश की गई है, जहाँ पे जग्गा को जो है मेन कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि ये दिखाता है कि कैसे वो सिर्फ किसी एक के लिए नहीं अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का बलिदान दे देता है औरों के लिए। और इस मूवी में ये दर्शाया गया है कि पार्टीशन जो है वो कितना ज़्यादा ब्रूटल है और इसने कितने लोगों की ज़िंदगी को नष्ट कर कर रख दिया है। यही चीज़ जो है खुशवंत सिंह ने अपनी इस नॉवल में दर्शाने, ट्रेन टू पाकिस्तान नॉवल में दर्शाने की कोशिश करी है। और ये जो नॉवल है ये काफ़ी पॉपुलराइज भी रही है और काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा अच्छी नॉवल है। इसे हम हिस्टोरिकल फिक्शन भी कहेंगे क्योंकि ये पोस्ट कॉलोनियल पीरियड को दर्शाती है इंडिया के। तो चलिए हमने इस जो नॉवल है इसकी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए। एमसीक्यू बेस्ड तरीके से मैंने आपको सब चीज़ें समझा दिया, सारे ही कैरेक्टर्स मैंने आपको इसमें करवा दिए हैं और हमारा ये जो चैप्टर कह लीजिए या फिर एक्सप्लेनेशन या फिर एमसीक्यू जो भी आप कहना चाहें वो ख़त्म हो चुका है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके आगे भी जल्दी जल्दी वीडियो आते जाएंगे। और हाँ, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपकी बाकी की जो यूनिट्स हैं उनको भी मैं कंप्लीट करा रही हूँ। अगर आप BA 6 सेमेस्टर के बेसिस से ये वीडियोस देख रहे हैं तो आगे की भी जो आपकी यूनिट्स हैं उनको भी जल्दी जल्दी मैं कवर करा दूँगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।